नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सूद। दोस्तों, हमारे देश का विपक्ष स्वार्थ की राजनीति में इतना गिर गया है कि अब उसे आतंकवाद भी नज़र नहीं आता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बीती 7 तारीख यानी शनिवार के दिन फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा इसराइल पर हमला किया गया। हमला इतना खतरनाक था कि हमला करने वाले आतंकवादियों ने छोटे-छोटे बच्चों, बुज़ुर्गों, महिलाओं पर गोलियाँ चलाई। चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की। महिलाओं के साथ रेप किया गया, बच्चियों के साथ रेप किया गया। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप एक रिक्शा वाले को भी अगर जाके पूछेंगे ना कि भाई ऐसा-ऐसा अगर हुआ है, तो वो भी ऐसी गाली देगा जो शायद मैं कैमरे पे नहीं दे पा रहा हूँ। इतना सब होने के बावजूद हमारा विपक्ष INDI अलायंस यानी इंडिया अलायंस खुलकर फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि वह आतंकवादी नहीं है, वे अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे उनके जो नेता हैं, वो वीडियोज़ डाल रहे हैं और ये जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि वो हमला गलत नहीं था। और हमला करने वालों की जो तुलना है, वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर से की जा रही है। उनको सही साबित करने के लिए उनको कहा जा रहा है कि अगर वो आतंकवादी हैं, तो क्या हम भगत सिंह को भी आतंकवादी कहेंगे? क्या हम झांसी की रानी को आतंकवादी कहेंगे? क्या हम सुखदेव राजगुरु को आतंकवादी कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी कहेंगे? तो सर, आप जो फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं और आप ये जो कह रहे हैं कि अगर ये आतंकवादी हैं, तो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर भी आतंकवादी हैं। तो मैं आपको बता दूं, 8 अप्रैल 1929 को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था ना, तो उन्होंने ये श्योर करके फेंका था कम से कम किसी की कैजुअल्टी नहीं होगी, किसी बेगुनाह की जान नहीं जाएगी। आप हमें एक ऐसी घटना बता दीजिए जहाँ पर किसी भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने देश की और ज़मीन की लड़ाई के लिए बच्चों पर गोलियां चलाई हो, रेप किया हो, महिलाओं को मारा हो, बेगुनाहों की जान ली हो। नहीं मिलेगा। तो अगली बार कंपैरिजन से पहले सोच लेना। दूर मत जाइए, अभी की घटना बताता हूँ। आप जम्मू एंड कश्मीर में चले जाइए, आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं, हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। आपको और हमें सबको पता है आतंकवादी कहाँ से आते हैं, लेकिन कभी क्या उस आतंकवादी कार्रवाई में हमारे देश के जवानों ने किसी वहाँ के नागरिक को मारा हो, वहाँ की महिलाओं को मारा हो, या फिर बॉर्डर क्रॉस करके किसी सिविल व्यक्ति की जान ली हो? कभी नहीं हुआ। आप एक नॉर्मल अनपढ़ आदमी से भी पूछेंगे ना, वो भी बोलेगा कि फ़िलिस्तीनी लोग आतंकवादी हैं। ऐसे जघन्य अपराध इतनी बुरी तरीके से कोई नहीं मार सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पे आ रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, या अल्लाह इल्लल्लाह। है जी। तो अगर आपका और उनका रिश्ता सिर्फ धर्म का है, वो मुसलमान हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें आपको लगता है वो क्रांतिकारी है क्योंकि आप मुसलमान हो, दुनिया में मुसलमान कहीं भी रहता हो, उससे अगर आपका यही रिश्ता है, तो भाई साहब आपका रिश्ता अलकायदा से भी होगा। मुसलमान तो वो भी हैं। नारा तो वो भी यही लगा रहे हैं, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर। तो आपका रिश्ता तो वहाँ इस देश से तो है नहीं, धर्म आपके लिए पहले है। आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान अगर आतंकवाद का समर्थन करेंगे, तो इस देश में मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार आके आतंकवाद को ख़त्म कर सकती है। अलकायदा, ISI कितने बड़े बड़े संगठन हैं और उनकी सबकी विचारधारा यही है, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अगर आपके रिश्ते उनसे होंगे, तो आप तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते सर। विपक्ष को सोचना चाहिए कि कौन ये बयान लिख के दे रहा है, और उनके नारों में और हमारे देश के उन लोगों में जिनको चाहिए आज़ादी, कोई फ़र्क नहीं है, विचारधारा में कोई फ़र्क नहीं है। ना तो वहाँ RSS है, ना नरेंद्र मोदी की सरकार है वहाँ पर, फिर भी ऐसा हो रहा है वहाँ पर। भाई आपके अब्बू इजराइल ने तो तय कर लिया है फ़िलिस्तीन को मिटा देगा। अगर वाकई ही में आपके अंदर सिंपैथी है फ़िलिस्तीनियों के लिए, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि भाई इनके लिए करो एक ट्रेन अरेंज, और जिसके मन में भी समर्थन हो वो उस ट्रेन में बैठे और जाए इजराइल के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ो। यहाँ नारा लगाने से क्या होगा भैया? बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कर क्या रहे हो आप उनके लिए? कुछ भी तो नहीं। अपने देश में अपनी छवि खराब कर रहे हो, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो। इसीलिए
राहुल गांधी जी से भी मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, आप सब गांधी हो, गांधी जी का कॉपीराइट आपके पास है। पर गांधी जी तो जहाँ तक हम जानते हैं कभी भी हिंसा के समर्थन में नहीं रहे, तो अहिंसावादी व्यक्ति थे, अहिंसा से ही उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो मैं तो गांधी जी से कहना चाहूँगा, अगर इतना ही समर्थन है फ़िलिस्तीनियों के लिए तो आप भी कृपया करके फ़िलिस्तीन जाइए, बॉर्डर में बैठ के धरना दीजिए कि मैं धरने से नहीं हटूंगा भैया जब तक फ़िलिस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। गांधी जी भी साउथ अफ्रीका गए थे, आप भी जाइए। सर, राजनीति करिए पर इतना गिरकर मत करिए कि आप अपने कर्तव्य भूल जाएं। आपका काम है सरकार से सवाल करना, आतंकवाद का समर्थन करना नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नौजवान कर रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो हमारे फ्रीडम फाइटर से। सर कैसे पॉसिबल है? आप कहीं से समझा तो दो, कोई एक फ्रीडम फाइटर बता दो जिसने किसी भी मासूम की जान ली हो, मारा हो, कत्लेआम किया हो, जय श्री राम का नारा लगा के मारा हो। नहीं मिलेगा आपको। तो इस देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इनकी स्वार्थ की राजनीति में आप अंधे ना हो, आप सही गलत का फ़र्क जानिए। आतंकवाद आतंकवाद ही होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। क्रांति कभी नहीं हो सकती। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।